हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई क्लरिकल मेंस में जो जीके सेक्शन के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड करी हुई है। अभी सेकंड शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था तो उस बच्चे से मैंने डिस्कस किया था थॉरोली। तो देखिए, यहाँ पर जो भी मैं अंडरलाइन करूँगा वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी एक सिस्टमेटिक वे में अभी इसको प्रेजेंट करा है। तो जिनका भी एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था वो काफ़ी लेंथी पेपर आया था, बच्चों के अटैम्प्ट्स काफ़ी कम हुए हैं। तो देखिए, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन होती है कि नहीं ये तो उन पर ही डिपेंड करता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ था। तो बजट के 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। जो फेब मंथ में हमारा बजट आता है हर साल, तो उसके 3 क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल बजट एक्सपेंडिचर 2020-21, तो ये 30.42 लाख करोड़ था। ठीक है, तो 6000 करोड़ जो एलोकेट किए गए थे वो भारत नेट प्रोग्राम में एलोकेट किए गए थे। एक मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी पूछी हुई थी कि उस वो कितने साल तक जो है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 53.5 मिलियन मैट्रिक टन से 108 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। वो था 2025 तक। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी एंड सीईओ पूछा हुआ था। ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी ये जनवरी मंथ में हुई थी। संजीव चड्ढा इसका आंसर था। HR भारद्वाज जिनकी डेथ हुई थी वो एक लॉ मिनिस्टर थे, पॉलिटिशियन थे। ये मार्च मंथ का क्वेश्चन था। RBI टू इन्फ्यूज 25,000 करोड़, ये अमाउंट पूछी हुई थी इनटू द सिस्टम फॉर TLTRO, ये अप्रैल मंथ का क्वेश्चन था। TLTRO की फुल फॉर्म क्या है? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये उर्जित पटेल आंसर था और जून मंथ की ये न्यूज़ थी। फिश प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, एक सर्वे के मुताबिक 2018-19 में फिश प्रोडक्शन कितनी थी इंडिया की? वो थी 13.42 मिलियन टन्स। ये जून मंथ का क्वेश्चन था। जून मंथ के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, अप्रैल मंथ का एक था, मार्च का भी एक था, जनवरी का भी एक था। फेब मंथ में हमारा बजट आया था, उसके 3 क्वेश्चन ये रहे। तो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए। AH-64E एंड CH-47F1 चिनूक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर्ड बाय बोइंग। तो ये जुलाई में काफ़ी न्यूज़ में था कि AH-64 22 AH-64 जो है हेलीकॉप्टर्स और 15 CH-47 जो बोइंग कंपनी ने है इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए थे, यानी कि पूरी डिलीवरी जो है वो जुलाई मंथ तक ख़त्म हो गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। ओके, तो वर्ल्ड ट्राइबल डे अगस्त मंथ में मनाया जाता है। सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी अबव 1 लाख पॉपुलेशन। फर्स्ट तो आई थिंक पिछले 4 सालों से इंदौर ही रहा है और जो सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है वो है सूरत। ये अगस्त मंथ की न्यूज़ है। अगस्त मंथ के 5 क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हुए हैं। ओके, तो 12th क्वेश्चन देखिए। PM मोदी इनॉग्रेटेड रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये अगस्त मंथ में इनॉग्रेट की थी और ये थी, इसकी लोकेशन ही पूछी हुई थी। ये तो आप नाम से ही जज कर सकते थे, झांसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च चुनौती स्टार्टअप्स चैलेंज, ये अगस्त मंथ की न्यूज़ है। UAE became फर्स्ट गल्फ एंड थर्ड अरब कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल, ये अगस्त मंथ की न्यूज़ है। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन सुरेश चंद्र शर्मा, ये अपॉइंटमेंट हुई थी सितंबर मंथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखिए। RBI टू इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव पे सिस्टम फ्रॉम जनवरी 1st 2021 फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो ये सितंबर मंथ की न्यूज़ थी कि जिसकी भी अमाउंट चेक की 50,000 से प्लस जाती है तो वो चेक होल्डर या उससे रिलेटेड जो भी पार्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक लेगा। ओके, सो ईज 2.0 यानी कि एनहांस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स हैव हाउ मैनी थीम्स। तो ये थीम्स पूछी हुई थी, इसकी 6 थीम्स थी। ये भी सितंबर मंथ का क्वेश्चन था। करण जौहर ऑथर्ड बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, तो ये सितंबर मंथ में उसने बुक लिखी थी। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, तो देखिए अक्टूबर मंथ में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है डिलीवर किए गए थे। तो रोजर पेनरोज, सिर्फ एक ही नाम पूछा गया था, 2 जो बाकी के बचे यानी टोटल 3 को मिला था, सिर्फ एक का ही नाम पूछा गया था, रोजर पेनरोज। बाकी के जो 4 ऑप्शन थे वो कोई और थे। ओके, वर्ल्ड बैंक विल बी गिविंग एड फॉर इंडिया स्टार्स प्रोजेक्ट। तो स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। ये किस फील्ड के लिए था? ये एजुकेशन फील्ड के लिए था।
लाइक ऑप्शन में था एजुकेशन, डिफेंस, लैंड, ऐसे करके। तो ये एजुकेशन फील्ड के लिए था, अक्टूबर मंथ में न्यूज़ में था। तो 2024 में समर ओलंपिक कहाँ होगी? फ्रांस में। तो देखिए ये 20 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के आप मानकर चल सकते हो, बड़े आराम से है। मिनिमम 20 क्वेश्चन तो ये तो मैंने नोट डाउन ही करे हुए हैं। ओके, तो ये 20 से ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो में 43 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो हो सकता है जो बचे हुए 7 क्वेश्चन हैं उनमें से भी कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो। तो आगे देखिए कुछ स्टैटिक पोर्शन रहा है और कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल के भी क्वेश्चन आए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2024 में समर ओलंपिक्स कहाँ होगी? फ्रांस में। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, ये भी पूछा हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन नागपुर महाराष्ट्र, ये पूछा हुआ था लोकेशन। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अमृत योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये आनी थी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ओके। दावोस जो सिटी है वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। गरबा डांडिया डांस गुजरात का है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका बेंगलोर में। 2009, अच्छा आईपीएल का जो एडिशन हुआ था जो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था वो 2009 का था। ठीक है, ये काफ़ी मतलब कि ट्रिकी सा, क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही है। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में। बेस्ट चेस प्लेयर कौन है? मैग्नस कार्लसन। मेक माई ट्रिप का फाउंडर पूछा हुआ था, दीप कालरा। राफेल नडाल वॉन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम, तो किस ईयर में जीता था? 2005 में। ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन जो थे वो फुल फॉर्म पर आए हुए थे। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया तो सेकंड शिफ्ट में भी नहीं आएगा। हमने जीके के हर एक पोर्शन को पढ़कर जाना होता है एग्जाम में। ठीक है, ये हमारी किस्मत के ऊपर होता है कि हमें कौन सा वहाँ पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, यहाँ पर देखिए 3-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे उन्होंने। एआई की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक की ही फुल फॉर्म बतानी थी हमने, उसमें आर्टिफिशियल आना था। फेमा की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सीएफटी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ डील करता है ये, इसमें सी का ही मतलब पूछा हुआ था कॉम्बैटिंग का। तो 37th क्वेश्चन देखिए, चेक बुक फैसिलिटी इज गिवन टू, तो देखिए ये सेविंग और करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। ओके, तो सीआरआर का सेक्शन पूछा हुआ था, सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। CERSAI एक्ट 2011 इज सेटअप अंडर सेक्शन 20 ऑफ सरफासी एक्ट 2002। ये क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेना एक बार आप। अभी 40th क्वेश्चन देखिए, इन February 2017 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ हाउ मैनी SBI एसोसिएट बैंक्स विद SBI, तो ये 5 आने थे। तो आगे सेबी की फंक्शनिंग पूछी हुई थी कि जैसे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी इशू करता है, मीडिएटर है, ये सब। बेसल 2 नॉर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन था और पेयर टू पेयर के ऊपर एक क्वेश्चन था। ये 43 क्वेश्चन थे। बाकी के इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है या इसमें ही कोई अल्टरेशन है, तो अगर आपने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके अटैम्प्ट कितने हैं आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक DI लेकर आऊँगा जो मेमोरी बेस रहेगी। तो DI में 2018 का डाटा दिया हुआ था हमें, जो SBI क्लरिकल में ही पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और हमारे एक IT और HR में ABC करके पर्सन दिए हुए थे, और वो पर्सन जो है जैसे यहाँ पर 10 है, 12 है, यहाँ पर 15 है, 20, 25, 30 है। तो उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाए हुए थे? 6-6 लाइन्स के कहते क्वेश्चन बनाए हुए थे। जैसे कि कुछ पर्सन है ए के, IT के, वो HR में शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर HR में ऐसे करके क्वेश्चन आगे बनाए हुए थे। इसके ऊपर वीडियो जो है मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।